नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। महाशुभचिंतक, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। शुभचिंतक, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, नई दिल्ली। आज चतुर्थ दिन है, क्यों पंचम है, सॉरी, आज पांचवा दिन है। यद्यपि ये घोषणा के अनुसार से अंतिम दिन होना चाहिए, लेकिन कब्ज गैस आँव को जब पढ़ाने बैठे तब समझ में आया कि इसमें 1 या 2 दिन और लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, जो बहुत दूरदर्शी थे, यद्यप सोशल मीडिया में उनके 2-3 दोष बार बार गिनाए जा रहे हैं, उस विषय को मैं इग्नोर करके, उपेक्षा करके उनके गुणों की चर्चा कर रहा हूँ। आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरी 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचाने की इच्छा है। अन्यथा यह अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देगी कि बच्चे भी जो पैदा होंगे वो भी कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ या घातक रोग लेके पैदा होंगे। उस समय उनकी इस बात पर गंभीरता से नहीं लिया गया। जैसे गांधी जी ने कहा था कि गांव में 16 चीज़ें ऐसी उत्पन्न कर दी जाएं जिससे गांव का व्यक्ति शहर की ओर न भागे। गांधी जी ने ये भी कहा था कि जो हमारा इंडियन सिस्टम कंपोस्ट खाद बना के शौचालय बनाने का है, इसे बनाया जाए। ये जो नालियाँ लगा करके फ्लश सिस्टम बनाया गया है, इससे हमारी नदियाँ गंदी हो जाएंगी। अगर गांधी जी की सकारात्मक चीज़ें समझना हो तो एक पुस्तक है गांधी जी की, हिंद स्वराज। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 2 अक्टूबर 1969 को, जब मैं बीएससी फाइनल में था क्राइस्ट डिग्री कॉलेज कानपुर में, जो कानपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत अनुशासित कॉलेज था। राष्ट्रपिता दिनकर जी आए थे, उनका लेक्चर मैं भी सुनने गया और उन्होंने गांधी जी के बारे में पौन घंटा उनकी विशेषताएं बताईं। तब मुझको मालूम हुआ कि गांधी जी तो बहुत अद्भुत प्राणी थे। उन्होंने जो जो भविष्यवाणियाँ की, चाहे पर्यावरण के संबंध में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे आधुनिक मशीनीकरण के संबंध में हो, उस हिंद स्वराज पुस्तक में सब स्पष्ट लिखा उन्होंने। नहीं तो शहर कैंसर के फोड़े हो जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से
मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि उनकी पुस्तक हिंद स्वराज, उस समय वो 90 पैसे की थी, आज ये किताब 40 रुपए की है। पन्ने उतने ही हैं, क्योंकि जब पैसा तामसी लोगों के हाथ पहुंच जाता है तो पैसे की वैल्यू घटती है, कि उनके पास कोई दर्द होता नहीं है। पर ये पुस्तक पठनीय है। इस पुस्तक को पढ़कर ही मेरे मन में विचार आया कि सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग, गांव की ओर चलें, सरलता की ओर चलें, प्राकृतिक चलें। और सौभाग्य से आज विनोबा जी, संत विनोबा जी की जयंती भी है। संत विनोबा जी के से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला उनके पौनार आश्रम में, जब मैं साधु भेष में इस चिकित्सा पद्धतियों को जगह जगह जाके खोज रहा था, ढूंढ रहा था। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे सैकड़ों प्राकृतिक चिकित्सा के अनुभव आपको मिल रहे हैं। तब विनोबा जी ने मैं उनसे बात किया, मुझे उन्होंने टाइम दिया। तब उन्होंने भी यही कहा कि आध्यात्म के बिना आपका स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो जाए, आप कितने भी निरोगी हो जाएं, आप कितने भी धनवान हो जाएं, आप कितने ही पुराण प्रवचन करता हो जाएं, लेकिन यदि आपके अंदर क्रियात्मक आध्यात्मिक शक्ति नहीं आई, सैद्धांतिक तो बहुत है, जगह जगह है, तो आपका जीवन बुढ़ापा बहुत नरकी होगा। तो गांधी जी ने क्यों कहा? गांधी जी ने देख लिया था कि हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये जो हमारा महत्त्व चिकित्सा है, यही मनुष्य को सुखी रह सकते हैं, यही स्वस्थ रख सकते हैं, यही योग करा सकते हैं। तो आइए, मैं पिछले 4 दिनों से, प्रथम दिन मैंने आपको बताया था कि कब्ज गैस आंव, कब्ज से वायु विकार पैदा होता है, लंबे समय तक कब्ज रहने से आंव बनने लगती है, पाचन खराब हो जाता है, पोषण खराब हो जाता है और हमारा निष्कासन भी कमज़ोर हो जाता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य का बहुत बड़ा भ्रम है, जैसे ये भ्रम है कि दवाओं से स्वास्थ्य मिलता है। दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं मिलता। रोग दब जाता है या शांत हो जाता है या नए रूप में आ जाता है। मेरे एक बहुत परिचित हैं, उनको भयंकर जुखाम रहता था। बहुत बार मैंने कहा कि तुम तेल नेती, रबड़ नेती करो, जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन रबड़ नेती के भय से या अन्य कारण से नहीं किया उन्होंने। उनका जुखाम क्रॉनिक हो गया और एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि हम जुखाम तो आपका ठीक कर देंगे, पर अन्य कोई रोग हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ईमानदार डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? बोले आप जुखाम ठीक कर दीजिए। उन्होंने 3-4 साल का जुखाम 7 दिन में ठीक कर दिया। अपनी सप्रेसिव मेडिसिन से 6 महीने बाद उनकी पूरी बॉडी में बहता हुआ सोराइसिस हो गया। बहता हुआ सोराइसिस, किसी काम का आदमी नहीं रहता। खैर, मेरे से श्रद्धा थी, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा जैसे चिकित्सा पद्धतियों में हर रोग की अंतिम श्रेणी असाध्य होती है, यह रोग भी असाध्य है। ये आपको जुखाम के दबाने से हुआ है। वो कफ यहाँ से निकल गया, ब्लड में चला गया और वो निकलना चाहता है। ये भी रोग नहीं है, निष्कासन क्रिया है। वो सज्जन 3 महीने मेरे पास रहे और उनको मैंने शोधन क्रियाओं से, शिवाम्बु थेरेपी से, नेचुरल डाइट से, समझावन थेरेपी से आदि लगभग स्वस्थ कर दिया 90%। फिर अपने घर जा कर के
स्वस्थ हो गए। तो ये जैसे रोग, दवाइयों से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है कुछ समय के लिए, या नए रूप में आ जाता है। जितनी बीमारियां हैं ये सब, चाहे वो अंग्रेजी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे जो भी सप्रेसिव मेडिसिन दे लेंगे, तो गांधी जी को अनुभव हो गया था। और एक डॉक्टर हेग नाम का बहुत ईमानदार सर्जन हुआ है अमेरिका में, उसने बताया कि पोस्टमार्टम में लोग आंतों को क्लोज कर देते हैं, बड़ी दुर्गंध होती है, और मैंने उसी को क्लोज किया और देखा 460 आदमियों में लगभग 5 आदमी ऐसे थे जो किसी अन्य कारण से मरे थे। बाकी सब आंतों के मल जमा होने से, आंतों के में मल सड़ने से, सड़ने की वजह से, जर्म से, बैक्टीरिया की वजह से ही मरे हैं। उसने बड़ी भारी किताब लिखी, एनीमा की खोज की, कि यदि व्यक्ति अपनी आंतों में मल जमा न होने दे, यदि व्यक्ति आंतों में मल सड़ने न दे, यदि व्यक्ति सड़े हुए मल में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा करने का मौका न दे, तो आदमी 99 वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है, 145 वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है। अभी मैं हल्का सा व्हाट्सएप देख रहा था तो मेरे एक अति परिचित डॉक्टर डबास, दिल्ली के, जो एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, उन्होंने एक भेजा है कि उनकी माताजी लगभग 109 वर्ष की एक्टिव हैं। वो अपनी, उनकी मामी के साथ, नंद के साथ बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं। वो 115 वर्ष की है। वो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं जानती, सौभाग्य से पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी, क्योंकि पढ़ा जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतने आप वरदान से दूर चले जाओगे। पढ़ा लिखा आदमी आज गलत शिक्षा ले रहा है। बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर डबास, दिल्ली वालों की माताजी 100 साल से ऊपर जीवित हैं, उनकी मामी भी जीवित है। तो मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, तो कब्ज, गैस, आंत से मुक्त होना होगा। कब्ज दूर करने के मैंने उपाय बताया। कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी, अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल घटाइए। जो अन्नहारी में आता है, आप साग, सलाद, फल, बॉइल्ड सब्जी, भीगे हुए मेवा, स्प्राउट बढ़ाइए। भीगे हुए मेवा में भ्रम मिटा दीजिए। अखरोट, बादाम, छुहारा, काजू आदि, इनको पचाना पड़ता है, तब ताकत देते हैं। किशमिश, मुनक्का, अंजीर का केवल पानी पीजिए, उसका बचा हुआ चीज़ें भोजन में फुजला के रूप में खाइए। आप देखिए आपका कितने ताकतवर हो जाएंगे। पैसे का अभाव है तो महुआ, उसकी अंदर की जीरी में निकाल दीजिए, इसमें नशा रहता है। आप महुआ धो के भिगो दीजिए। परमात्मा ने रईसों के लिए अलग बनाया है, जी गरीबों के लिए अलग बनाया है, और गुण वही भर दिए है। पैसा है तो एप्पल खाओ, पैसा कम है तो अमरूद खाओ। अमरूद में भी एप्पल से अधिक गुण है। इसलिए अगर आप कब्ज से मुक्त होना है तो खरी भूख पे खाइए, चबा के खाइए, भूख से कम खाइए। भोजन में अन्न की मात्रा, रोटी, दाल, चावल की मात्रा घटाइए, और साग, सलाद की मात्रा बढ़ाइए। याद रखें, भोजन के साथ फल और जल, बने शरीर निर्बल। फल खाएं तो फल खाएं, और जल तो तुरंत पी लेना चाहिए। इसी प्रकार से फिर भी आपको कब्ज हो जाए, इस बस्ती क्रिया से, कई लोगों ने कहा साहब बस्ती नहीं मिल रही है, आप हमारे कमेंट में डाल दीजिए, हम पता डाल देंगे, हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए। इकट्ठा 5-5, 10-10, 15-15 मंगा लीजिए।
अगर इस बस्ती क्रिया का प्रचार हो जाए, इसको रोज रात को सोने से पहले बस्ती कर ले तो बरसों का कब्ज टूट जाएगा। और अगर आप डेली भी करना पड़े तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको नल पे लगा देते हैं, नल खोल देते हैं, इसको रेक्टम में लगा देते हैं थोड़ी सा, और अगर देर तक करेंगे तो ये हिप बाथ का भी काम करता है, ठंडे टब बाथ का भी काम करता है। अगर आपके पास नहीं है, ये सेल्फ एनीमा से काम चला लीजिए। मैंने गांव के लोगों को सेल्फ एनीमा से ठीक किया। लोटे में डाल दीजिए, पंप करिए, रेक्टम पे लगाइए। ये भी ना हो तो गणेश क्रिया से काम चलाइए। भोजन करने सवेरे उठते ही पहले हाथ धोइए। मैंने बताया फार्मूला सुमन का, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिए, व्यवस्था हो तो गर्म पानी पी लीजिए। उसमें आधा नींबू मिला दीजिए, 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। शहद की दिक्कत हो तो गुड़ मिला दीजिए, चीनी नहीं। सवेरे अपना आधा किलो 1 किलो पानी पी लीजिए। फिर किंग और क्वीन करिए, उत्थान पादासन करिए, नौकासन करिए, उपनौली करिए। मैं बता चुका हूँ पिछले कैसेट में। ये आपको कब्ज दूर करने में मदद करेंगे। फिर भी बहुत जल्दी हो तो आप खाने के बाद छोटी हर चूसिए। रात को सोने से पहले किशमिश, मुनक्का, अंजीर भिगोई हुई लीजिए, खूब चबा करके, थोड़ा पानी डाल करके। बाद में मुँह धोना ना भूलिए। और मन में संकल्प करिए, सवेरे उठते ही फर्स्ट क्लास पेशाब का वेग लगेगा। क्योंकि मनुष्य जो बार बार सोचता है वो चेतन मन से अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत है, और अवचेतन मन में पड़ी हुई चीज़ जब समाधि में या रात को सोने के अंतिम क्षण में या जगने के प्रथम क्षण में यदि वो बात याद आ जाती है तो महाचेतन मन में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और अदृश्य जगत उसकी व्यवस्था करता है। अदृश्य जगत उसकी व्यवस्था करता है। अगर इस सिद्धांत को जानना हो, एक पुस्तक आई है सीक्रेट। रोंडा बार्न एक महिला है ऑस्ट्रेलिया के, उसने लिखा है सीक्रेट। एक डॉक्टर मार्फी हैं, उन्होंने किताब लिखी है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में आ गई है। अवचेतन मन की शक्ति। पैर लटका लो ना, दिक्कत हो रही है, बुखार तो नहीं है। अवचेतन मन की शक्ति। तुम इधर आ जाओ ना जरा सा, और इधर आओ। ये और एक किताब है द पावर ऑफ पास्ट थिंकिंग, हिंदी में आ गई, सकारात्मक सोच का चमत्कार, विल्सन पिले की। सब भारतीय ऋषि थे। जब यहाँ क्यों नहीं सुना तो अपनी योग शक्ति से विदेश चले गए, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। वेद की बातों को नए ढंग से लिखा है। सीक्रेट किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि जो बात बार बार पेट हमारा साफ होना ही नहीं है, चाहे हम जितना खाएं, चाहे जो दवा खाएं, आप जो बार बार सोचेंगे वो अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा। इस साइंस को पढ़ाना चाहिए शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में। अभी मैंने देखा नहीं ठीक से क्या है। विचारों का चमत्कार। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर एकांत शर्मा, अभी मैं मिलने गया था नोएडा में उनसे। उन्होंने किताब लिखी विचार शक्ति के चमत्कार, मैंने छापी है उसको। 50 रुपए की किताब है। उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे मन के एक एक रोम खिल जाएगा। कब्ज ठीक होने नहीं है। हमारे बाप को भी कब्ज था, हमारे बाबा को भी कब्ज था, कैसे नहीं ठीक होगा। जब आनंद जी ने 5-6 लेक्चर दे दिए, इसको पढ़ो और करो। अरे इस लेक्चर है, अरे अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करो। ये किताब पढ़ने लायक है। मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में आ गई है। अवचेतन मन की शक्ति। दूसरी सीक्रेट, रहस्य है, रोंडा बार्न ऑस्ट्रेलिया की एक मना विश्लेषक ने लिखी है। और तीसरी किताब है आपका, एक पादरी ने लिखी है,
द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। 2 किताबें और नोट कर लो दिमाग में, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपुल, लोग व्यवहार। लोगों को बात करना नहीं आता, अपने असिस्टेंट से काम लेना नहीं आता, कैसे हम दुनिया से प्यार से काम लें। और तीसरी किताब है डेल कार्नेगी की, ये भी है चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरीज। क्या सुंदर किताब है, इनको कोष में रखना चाहिए। उस किताब में दावा है, एक किताब और नोट कर लो दिमाग में, थिंक एंड ग्रो रिच विद पीस, नेपोलियन हिल की। हमारे ज़माने में अंग्रेजी में थी, हम लोग गांव के पढ़े, इमली के पेड़ के नीचे के पढ़े, हमने अपना कर्ज चुका दिया गांव का। अपनी ज़मीन एक सज्जन को दे करके स्कूल खड़ा हो गया, 1400 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो इमली के पेड़ के नीचे पढ़े हैं, आप लोग तो कॉन्वेंट के पढ़े हैं, कॉन्वेंट। अच्छी बात है, कान में से वेंट हो गई। इसलिए कब्ज क्यों नहीं ठीक होगा? जब आनंद जी का कब्ज ठीक हो गया, पौन घंटे बैठते थे, हमारा कब्ज क्यों नहीं ठीक होगा? नौली क्रिया का अभ्यास करो, रोज 10 मिनट नौली करो ईमानदारी से, चले चाहे न चले। अब देखें आपकी आंतें मजबूत क्यों नहीं होगी। ऐसे मैंने बताया। बच्चों को कब्ज रहता है, अब बच्चों के लिए मैंने एक सिरिंज बताई थी। आजकल बत्ती आ गई है ग्लिसरीन की मेडिकलों में। आप बच्चों की बत्ती ले लीजिए, चाइल्ड ग्लिसरीन बत्ती आ गई हैं। उन्हें उनकी पन्नी हटा करके रेक्टम में लगा दीजिए, रात को सोने से पहले आंतों में चिकनाहट जाएगी, सड़ाक से सवेरे मल निकल जाएगा। पन्नी हटाना बहुत ज़रूरी है। एक सज्जन बड़े साहब वो काम ही नहीं करती, तो मैं दिमाग काम क्यों नहीं करेगी? वो पन्नी नहीं हटाते थे ऊपर की। बूढ़े लोग नहीं एनीमा करना चाहते, नहीं बस्ती करना चाहते, उनके एडल्ट बत्ती आती है ग्लिसरीन, उनकी पन्नी निकाल के। एक बार मेरे एक पेशेंट आया, भयंकर कब्ज से पीड़ित, सुबह आते थे शाम को चले जाते थे। मैंने उनको दिन में 3 बार बत्ती लगवाई ग्लिसरीन की, सवेरे 2 घंटे बाद शौच लगा, मल हो गया, फिर मैंने लगवा दी। आए थे 10 दिन को, 7वें दिन में ठीक होके चले गए। आंतों में कब्ज का कब्जा आपकी जिंदगी खराब कर देगा। जब कब्ज का कब्जा होगा तो गैस बनेगी, वायु विकार बनेगी। अब वायु विकार हार्ट की ओर चली गई। 80% लक्षण सब रोगों के कॉमन होते हैं। ओ हार्ट में पेन हो रहा है, भागे भागे कार्डियोलॉजी में गए, डॉक्टर ना कुछ नहीं, ईसीजी में नॉर्मल निकला, वायु विकार है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। आँव निकल रही है, आँव तो निकलना चाहती है, आँव आ रही है, कहना चाहिए आँव जा रही है। ये जो है कब्ज गैस आँव के लिए तमाम मैंने छोटी हर बताई। कुछ दिन त्रिफला ले सकते हैं, कुछ दिन कोई निरापद विरेचक औषधि ले सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 1 बार आंतों को साफ करो, जैसे घर में डस्टिंग करते हो। इसके लिए मैंने आपको बताया क्रिया निकाली मेरे गुरुदेव ने, उसका नाम है लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन। अब रात को ठोस चीज़ बंद कर दीजिए, केवल भरपेट बॉइल्ड सब्जी खाइए, हल्का सा नमक जीरा हल्दी मिला करके, क्योंकि हमारी जवान आदी हो गई है नकली स्वाद की। हम लोग अप्राकृतिक टेस्ट, अप्राकृतिक सेक्स और भ्रष्टाचार मनी की आदत पड़ गई है। इतना पहले कोई पढ़ाएगा नहीं जिसने सेक्स पर और टेस्ट पर, अप्राकृतिक सेक्स, अप्राकृतिक टेस्ट और ये धर्म विहीन धन पर कंट्रोल कर लिया, बुढ़ापा उसी को अच्छा होना है। नहीं तो बुढ़ापे नहीं आने पाएगा, पहले ही हार्ट ट्रबल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये और वो, पहले भगवान को आदमी प्रिय हो जाता है या ऑन बेड पड़ा रहता है। हाथी मेरे साथी धक्का मार,
आज ये सोने की दवा, आज ये खोने की दवा, आज ये पेचिस की दवा, आज ये कब्ज की दवा, आज दस्त की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, हृदय खून पतला करने की दवा, 13 गोलियां खाते हो। आप समाज को गोलियां देना बंद करो, गोली देना बंद कर दो, आपकी गोली कम हो जाएंगी। गोली देना माने धोखा देना। इसलिए, और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर आपके पास सुविधा हो तो ठंडे पानी की पट्टी लगाओ। ठंडे पानी की पट्टी ना ऐसे तौलिया भिगो लो, निचोड़ लो, नाभि के नीचे रखो। इससे मल का फर्मेंटेशन नहीं होगा, है। और टट्टी 100 काम छोड़ करके, खरी भूख लगी हो तो भोजन करो, नहीं तो एसिडिक हो जाओगे, एसिड के रोगी हो जाओगे, अम्लता के रोगी हो जाओगे। अगर खरी भूख में न खाना भी पाप है तो खरी भूख लगने पे न खाना भी पाप है। दोनों कुदरत के खिलाफ है। इसलिए आप कहेंगे साहब वही बात रोज रोज दोहराते हैं। अरे तुम बात समझो तो, कोई मैं प्रवचन थोड़ा दे रहा हूँ कि मैं कोई कथावाचक हूँ। मैं तो आपके दिमाग में अवचेतन में डाल देना चाहता हूँ। आँव आती है तो आँव के लिए थोड़ा सा भोजन के बाद सौंफ चबाओ, दिन में मोटी वाली सौंफ चबाओ। अब सौंफ में भी रंगबाजी होने लगी है। वाह रे इंसान, है कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, है। आप बैंकों में जमा करने के लिए कितना पैसा जमा कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में जमा करने के लिए पागल हो रहे हैं लोग बाग। बस पुर्ची पकड़ाए पड़े हैं, है? भैया मेरे प्रकृति की ओर लौटो, सरलता की ओर लौटो। कब जगह सामना होने दो। ठंडी पट्टी है, टब बात है, मिट्टी की पट्टी है। कुछ दिन आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए, जहाँ चिकित्सक भी अनुभवी हो और साधन भी हों। वहाँ 10 दिन जाके रह लो। साल में 10 दिन वहाँ चले जाया करो, 2 साल में चला जाया करो। वहाँ जाके सर्विसिंग कराओ, गाड़ी बिगड़ने के पहले सर्विसिंग कराओ। हमारे कई समझदार लोग साल में 2 साल में 10 दिन आके ठहरते हैं या आ जाते हैं और फिर चकाचक हो जाते हैं। आप अपने मकान की सर्विस करवाते हो, गाड़ी की सर्विस करवाते हो, लेकिन सही की सर्विस नहीं कराते हो। ऐसे मन के लिए करो। तो मैंने आपको बताया एक बहुत अच्छी चीज़, कब्ज का एक बहुत भयंकर कारण है जो आदमी को नहीं पता, और वो कारण है आपका ठोस चीज़ ज़्यादा खाना। 12 नंबर, सवेरे नाश्ते में ठोस चीज़ बंद कर दो। सत्वे का शरबत लो, नमकीन या गुड़ का। अभी रुक जाओ, बैठ जाओ। गर्म पानी, नींबू शहद लो, सब्जी का सूप लो, जूस लो। ऐसी चीज़ लो जिससे मन न बनता हो। आपको गलत सुझाव दिया जा रहा है कि नाश्ता करो ठूस करके राजाओं की तरह, हैं? अब दोपहर का लंच करो आदमियों की तरह, और डिनर करो भिखारियों की तरह। संभव नहीं है। रात को तो पार्टियां होती हैं, रात को क्लब की मीटिंग होती हैं, रात को बर्थडे होते हैं। बड़े बड़े विश्वामित्र हिल जाते हैं सामने मन की चीज़ मेनका आने से। बड़े बड़े महात्मा हिल गए। जब सामने मेनका आ जाएगी, मेनका माने मन का, मन के 3 दुश्मन हैं, मेनका, उर्वशी, रंभा। मेनका माने मन का। मन की चीज़ सामने आने से आप बिना भूख के खा लेते हैं, बिना चबाए खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। उर्वशी, उर में बसी हुई है। बादाम में ताकत है, बादाम में ताकत है। पनीर में ताकत है, पनीर में ताकत है। मशरूम में ताकत है, उड़द की दाल में ताकत है। होगी ताकत, पर हजम होगी तब ताकत देंगे। तीसरे पहर आप जो है खीरे का जूस है, अनार का जूस है, बेल का शरबत है, ये लो। दोपहर में आप फलाहार लो या रोटी दाल चावल लो। अगर बहुत आंतें खराब हैं
तो आप लिक्विड डाइट पे रहो। अब दिखाओ, देखो इस चित्र को, पहले नंबर पे हाथ रखो, ये नाश्ता किया है। नंबर 2 पे रखो, ये दोपहर का भोजन किया है। नाश्ता असेंडिंग कॉलम के पास पहुंच गया है। रात का भोजन करने के समय तीसरे नंबर पे देखो, ये डिसेंडिंग कॉलम में जा चुका है, नाश्ता निकलने की स्थिति में आ गया है। और आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आप शौचालय जाना नहीं चाहते, आप समझते हैं हम ठूस के खाएंगे तब दबाव भी निकलेगा, हैं? रात अगर आप नाश्ता करते हो ठोस, वो चाहे फल भी क्यों ना हो, तो वो आपका निकल जाना चाहिए रात को भोजन के पहले, नहीं गैस बनाएगा, खरी भूख नहीं पैदा कर। नंबर 4 पे देखिए, इसमें देखिए इस आदमी का नाश्ता वाला मल निकल गया है? और सवेरे दूसरे दिन दोपहर का भोजन निकलने के लिए तैयार हो गया है? और नाश्ता करने के पहले ये जो है रात का भोजन तैयार हो गया निकलने का। और इसके बाद अगर आप कब्ज रहता है, अब देखिए 7वां देखिए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7वां, ये देखो ये, हाँ ये 7वां देखो, 3 दिन का कब्ज इसके अंदर आ गया है। 3 लाल हैं, 3 हल्का लाल हैं, 3 हरे हैं। ये 3 डाइट सिस्टम का कब्ज है। और धीरे धीरे अगला देखो, लास्ट 8वां, कैसी आंतें सिकुड़ गई हैं, लटक गई हैं? ये तो बहुत कम दिखाया, ऐसी दशा आंतों की है, बैठ जाओ। तो अगर आप कुछ दिन लिक्विड पे रहो, नाश्ते में लिक्विड लो, बढ़िया गुड़ ले लो, नहीं शहद तो गुड़ ले लो, गुड़ में ज़्यादा गुण हैं, शहद से गुड़ में ज़्यादा गुण हैं। आप गुड़ का शरबत पी लो, खीरे का शरबत पी लो, उसमें गुड़ मिला दो। इसको गुड़ कहना गुड़ का अपमान है। इसका नाम होना चाहिए गुण। क्या नाम होना चाहिए? इतना गुणों से भरा है, और कहीं ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए, कहीं नहीं। क्या है? 30 रुपये जूस लो। आप अगर 2 टाइम जूस लोगे, 1 टाइम फलाहार करोगे, 1 टाइम अपना ट्रेडिशनल फूड करोगे होश में, कब्ज को तरस जाओगे। खाने के बाद छोटी हर चूसो, गैस को तरस जाओगे। और जब नौली करोगे, उत्थान पादासन करोगे, नौकासन करोगे, तो आपकी आँव बनना बंद हो जाएगी। सौंफ का अर्क लो, सौंफ चूसो। होटलों में जाओ तो वहाँ ऊपर से शुगर कोटेड सौंफ देते हैं, मत लो। आप जो मोटी सौंफ आती है, छोटी सौंफ में तो रंग देते हैं, पता नहीं क्या क्या रंग देते हैं। हम लोग अपने ही देशवासियों को सता रहे हैं, इसलिए ये। और ये देखो ना, परमात्मा ने कैसा सुंदर बनाया है, कितने प्रकार के फल। पेज नंबर 11, कितने प्रकार के फल बनाए, कितने प्रकार के शाक बनाए, कितने प्रकार की मेवा बनाई, कितने प्रकार के स्प्राउट बनाए। पैसे की कमी हो तो मूंग का स्प्राउट खाओ, चने का स्प्राउट खाओ, पर चबा करके। मूंगफली का स्प्राउट निकाल लो, सब प्रकार के अनाजों का स्प्राउट निकाल सकते हैं। मूंग, मसूर, मोठ, उड़द, मटर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, गेहूं, 10 मोटे मोटे अनाज हैं। इनको 100-100 ग्राम ले आओ, 1 किलो हो गया लगभग। थोड़ा धूप दिखा दो, रोज़ 1 मुट्ठी भिगो दो, 100 रुपये किलो पड़ता है। आप 50 ग्राम भिगो दो अपने लिए, सेकंड डे कपड़ा में बांध के टांग दो, थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, अंकुर निकल आएगा। कितने का हुआ 100 ग्राम? 10 रुपये का हुआ, नहीं 5 रुपये का 50 ग्राम हुआ। चबा के खाओ, हल्का सा नमक मिला लो, हल्के से
पैसा हो तो मेवा मिला लो, है? आप शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। आप शाकाहारी नहीं हो, आप अन्नाहारी हो, ठूंसाहारी हो, बिना भूखाहारी हो। मैंने अपनी जो नई किताब लिखी है 600 पेज की, बड़ी 1 साल से लिख रहा हूँ, ऐसी किताब लिखी है कि पढ़ने के बाद वाह कह बैठेंगे। उसकी कास्ट वैल्यू 300 रुपये आ रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किताब वो मात्र 100 रुपये में मिले आपको, मात्र 200 में मिले। कहाँ से कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे ही निष्काम दानी मिल जाए, नॉट रिटर्नेबल मनी। गीता पर गोरखपुर की तरह सस्ती किताबें होना चाहिए। हम जयप्रकाश अग्रवाल, श्री जयप्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन सूर्य फाउंडेशन से निवेदन करेंगे एक ट्रस्ट बनाएं, सस्ता प्राकृतिक चिकित्सा साहित्य, सस्ती सस्ती किताबें मिलें। जैसे गीता पर गोरखपुर की किताबें हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जिनके पास पैसा भरा पड़ा है, ऐसी व्यवस्था करें कि जो किताब की कास्ट वैल्यू 300 हो और लोगों को 200 में मिले। नहीं तो तुम्हारे बच्चे नाती पोता तुमको गले का व्यायाम करा के ले लेंगे, ड्रग एडिक्शन में फंस जाएंगे। सस्ता साहित्य, क्रिश्चियन की तरह सस्ता साहित्य दो, फ्री में साहित्य बांटो। मैं किताबें बांटता रहता हूँ तो लोग समझते हैं मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। अरे मेरा काहे को प्रचार। इसलिए शाकाहारी बनो, स्वादाहारी बनो। कौन क्या? परमात्मा ने जीव में स्वाद बनाया है। आम को कितना स्वादिष्ट बनाया है, सारे फलों को स्वादिष्ट बनाया। स्वाद से खाओ और संयम से पचाओ। संयम तो करना पड़ेगा। एक और बात बता दूं मैं आपको, अभी मैं आपको सिखाता हूँ लघु प्रक्षालन। दो बातें मुझे बतानी है, कॉन्स्टिपेशन एंड टेंशन। कॉन्स्टिपेशन और टेंशन हर बीमारी को बढ़ाने में मददगार हैं। चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे दमा हो, चाहे निद्रा हो, टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी में बढ़ाएंगे। इसलिए ना कॉन्स्टिपेशन होने दो। यदि भी टेंशन विकास के लिए आता है, पर जब आपको टेंशन को मैनेज करना नहीं आता, जिससे गुस्सा हो जाते हैं, माफ़ करना नहीं आता। आजकल तो जैनियों के त्यौहार के अनुसार से ये माफ़ दिवस चल रहा है, फारगिव डेज चल रहे हैं, क्षमा दिवस, क्षमा सप्ताह चल रहा है। जिनसे जिनसे गुस्सा हो फ़ोन करके क्षमा मांगो। कल 2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आनंद जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। मैंने कहा गलती तो आपसे हुई है, लेकिन जब आपसे गलती हो तो मैं पहले क्षमा कर चुका हूँ। क्षमा मांगना सीखो, क्षमा करना भी सीखो। क्षमा न करने वाला आदमी कभी तनाव मुक्त नहीं होता। क्षमा न मांगने वाला कभी तनाव मुक्त नहीं होता। आज समाचार पत्र बहुत दर्दनाक आया है कि 4 बीघा ज़मीन के लिए एक पोते ने आज ये अपने बाबा को कल्याण कर दिया, मार दिया। अब बैठो, जाओ जेल है। यद्यपि 100 में 1 आदमी पकड़े जाते हैं, क्योंकि क्राइम पेट्रोल सिखाता है कैसे होशियारी से मारो, कैसे होशियारी से गायब करो लाश को, है। अच्छी बात तो कोई सीखता नहीं है, बुरी बात जरूर सीख लेते हैं। इसलिए ये देखिए, इसको सामने लाओ, पेज नंबर 2 है, सॉरी। ये देखिए तनाव के कारण देखिए। पहला है शंका। देखो शंका कहाँ लिखा है सबसे, हाँ ये देखो, हाथ लगाओ। शंका, इस शंका की बहुत बड़ी बीमारी होती है। इस शंका के चक्कर में जिंदगी खराब कर लेते हो। अरे जिससे शंका है स्पष्ट बात करो, उससे संवाद करो,
शंका, दूसरा है क्रोध। ये क्रोध ने लोगों के परिवार नष्ट कर दिए, संतान ने। क्रोध, हम तो बड़े कायदे से क्रोध कर रहे हैं। क्रोध आता है, पर क्रोध को मैनेज करना सीखो। शत्रुता, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। जब मेरा है तो दुश्मन कैसे हुआ? शत्रुता। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ 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 चिड़। भय, मरने का भय, पैसा खो जाने का भय, जल्दी बुढ़ापा आ जाने का भय, नौकरी छूट जाने का भय, बड़ी घातक बीमारी लग जाने का भय है। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, योग साधना अपनाओ, जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखो, आध्यात्मिक चिंतन करो, किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपढ़ को पढ़ाओ, रोगी को निरोगी होने में सहायता करो, भूखे को खिलाओ। तनाव, निराशा, निराशा, अब तुम्हारे मन का नहीं हुआ तो काहे निराश हो रहे हो? किसी के मन का होता है क्या? रात को कहा गया भगवान राम से कि सवेरे तिलक होगा, सवेरे कहा गया वनवास होगा। क्या इससे विषम परिस्थितियाँ किसी की होंगी? हैं? और उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार किया। भगवान राम से सीखो। भगवान भगवान नहीं थे, हमारी तरह आदमी थे। इन्होंने योग साधना की, अपने सेक्स पर और टेस्ट पर और भ्रष्टाचार मनी पर कंट्रोल किया। परिस्थितियाँ तो आएंगी ही। कृष्ण को तो पैदा होते ही गोकुल जाना पड़ा। जब गोकुल में कुछ दिन दोस्ती हुई तो वृंदावन जाना पड़ा। जब वृंदावन में कुछ अपनी साख जमाई तो मथुरा आना पड़ा। जब मथुरा में किसी प्रकार से देखा समस्या नहीं हल हो रही तो बस जाना पड़ा गुजरात, जाकर के वहाँ पर कौन सा मंदिर बना? द्वारिका बनाया। ये बड़े बड़े जिंदगी में लोगों को कोई सहायता नहीं कर रहा। भगवान राम को किसने सहायता की? बंदरों को इकट्ठा किया। अच्छा है बंदरों को इकट्ठा किया। कहीं आदमी इकट्ठा करते तो सोने की लंका देख के दल बदल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो आग पके भोजन की नहीं थी। अपना बंदर जंगल में जाते थे, फल फूल खाते थे, और समस्या हगने की तो बिल्कुल नहीं थी। आदमी के लिए शौचालय बनाओ, फिर शौचालय साफ करने के लिए पानी बनाओ, पानी नहीं पड़ेगा, ज़रा मल फंस जाएगा। मैं तो राम को बहुत अच्छा मानता हूँ, इसलिए आप बैठ जाओ। कौन सा? शंका, तनाव में सब आ जाता है। और तनाव दूर करने का उपाय है समाधि सिद्धि। साक्षी ध्यान मुझे सबसे सरल लगा। अन्य ध्यान में पहले श्रद्धा होनी चाहिए अपने इष्ट पर। श्रद्धा प्रद्धा गई टूट। जब अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 40 साल से भ्रष्ट आदमी अधिक सुखी नजर आ रहा है। और जब उसका पुण्य क्षय हो जाता है तब जाने कितने जेल के अंदर हैं, जाने कितने खाट में पड़े हैं, न जाने कितने मृत्यु के प्यारे हो गए, और वो नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए साक्षी में श्रद्धा चाहिए। भक्ति योग में श्रद्धा चाहिए, सांख्य योग में ज्ञान चाहिए। तो हमने साक्षी ध्यान निकाला। साक्षी ध्यान का आधार ही होता है, मेरे कैसेट सुनिए यूट्यूब में है, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद साक्षी ध्यान 5 दिन का है। घर बैठे साक्षी ध्यान सीख सकते हो। हमको 8 साल लगे साक्षी ध्यान के चिंतन करने में, खोज करने में। आपको घर बैठे मिल रहा है, सुनो, करो। बिना वैचारिक परिवर्तन के आदमी सुखी नहीं हो सकता। वैचारिक परिवर्तन सबसे बड़ा वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है। ईश्वर मेरे साथ है, अब मेरा कब्ज बहुत जल्दी टूटने वाला है, इसलिए आप। और फिर भी एक क्रिया है लघु शंख प्रक्षालन, बहुत सरल क्रिया है। जो ओल्ड लघु शंख प्रक्षालन है वो थोड़ा कठिन है। साथ मैंने ये भी बताया था आपको, अगर हाथों में सूजन हो गई है
यहाँ पे बहुत लेजी हो गई हैं, आलसी हो गई हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधिए। हम लोगों ने डेनियल कपड़े से बनाया है, इलास्टिक उसकी मत बनाइए, रैक्शीन की, चर्म रोग हो जाता है। आप बड़े पेट वाले हैं, ट्रिपल बेली बेल्ट बांधिए मैग्नेटिक रात भर। मध्यम पेट वाले हैं, मध्यम मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए। छोटे पेट वाले हैं, छोटी बांधिए। कुछ दिनों में लीवर की सूजन गायब, पैंक्रियाज की सूजन गायब, जितने भी ऑर्गन्स हैं महीना 2 महीना में बिल्कुल आप चकाचक हो जाएंगे। तो एक क्रिया मेरे गुरुदेव ने निकाली कि सवेरे पानी पी करके, आ जाओ बेटा, तू ही आ जा, सवेरे 2 गिलास गरम गरम पानी पियो। सवेरे 2 गिलास, इधर पैर करो, खुश रहो, 2 गिलास पानी पियो। हाथों को ऐसे कर लो, पैर मोड़ लो और दाएं बाएं करो, पहले राइट आया करो। ये देखो, बाएं पैर का घुटना, दाएं पैर की एड़ी, साफ दिखाई पड़ रहा है? मैं तिरछा कर दूं। अब दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना, सॉरी, बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना करते जाओ, धीमे धीमे करते जाओ। 2 गिलास पानी पियो, 10, 15, 20 बार करो। किंग करो, क्वीन कर लो, क्वीन करो बेटा, मिलाओ पैर, करो दाएं बाएं, पहले दाएं राइट आया करो, हरदम स्टार्ट फ्रॉम राइट। गर्दन अपोजिट ले जाओ, ये ऐसे धीमे धीमे करो। पहले किंग करो, फिर क्वीन करो, फिर 2 गिलास पानी पियो थोड़ा टहलने के बाद, फिर यही करो 2, 4, 5 मिनट धीरे धीरे, फिर 2 गिलास पानी पियो, फिर यही करो, फिर 2 गिलास पानी पियो गरम गरम, फिर यही करो। इसे कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन। महीने में 1 बार कर लो। पेट नहीं साफ हो रहा है, बस्ती नहीं करना चाहते हैं, गणेश क्रिया नहीं करना चाहते हैं, आप इसे कर लो। हमें कब्ज नहीं रहने देना, हमें आंव नहीं बनने देना। 50 ग्राम सौंफ ले आओ मोटी, 50 ग्राम भूंज लो, उसमें हल्का सा मिश्री मिला दो, उसको फाँको। कुछ दिन लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हो, गैस बहुत बनती है, होश में हिंगोष्ठक चूर्ण ले सकते हो, है ना, इनमें जड़ी बूटियाँ पड़ी होती हैं। बस बेटा जाओ बैठो। ये मैंने आपको बताया आज कि तनाव मत होने दो, तनाव को मैनेज करना सीखो, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, किताब पढ़ो। 700 आदमियों के इंटरव्यू दिए हैं, कितना तनाव में गए, बाद में कैसे मैनेज किया। किंग और क्वीन मैंने बता दिया आपको, है बस्ती मैंने बता दिया आपको, बस्ती करिए, नौली सिद्ध करिए, जो कारण है फिर सामने लाओ उसको। 7 नंबर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हैं? ये जरा इसको इतना दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये इसको पढ़ो खोल करके। कब्ज गैस की पुस्तक संभवतः आज भर गई होगी। बार बार मेरे कैसेट सुनो, सुनाओ, लोगों को भेजवाओ। इसमें देखिए ध्यान से, एक एक पढ़िए फैला करके। बस कब्ज का कारण जानो, गैस का कारण जानो। मिट्टी की पट्टी मैंने बताई आपको कि मिट्टी की पट्टी कैसे लगाओ, हाँ, और ठंडे पानी की पट्टी, है ना, ये शाकाहारी को महत्व दो, एक ये लगा दो। पेज नंबर 21, ये देखो ध्यान से, हैं, इसको बड़ा करके देख लेना। जो जो सामान चाहिए आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में हम लोग देते हैं। तकियादार टब 40 इंची, तकियादार टब 30 इंची, गोल प्लास्टिक टब बाज़ार में मिलेगा। एनीमा सेट बाज़ार में न मिले तो हमारे से मंगा लीजिए। डायरेक्ट बस्ती
खुद बना लीजिए, नहीं बने हमारे से मंगा लीजिए। सेल्फ बस्ती मिल जाएगी ग्लिसिन में, सर्जिकल स्टोर में ग्लिसिन की बत्तियाँ मेडिकल स्टोर मिलेंगी। ठंडे पानी की पट्टी, गर्म पानी की पट्टी, ये भी मिल जाएगी आपके यहाँ। छोटी हरड़ पंसारी के यहाँ मिलेगी। डबल हाफ मैग्नेटिक बेल्ट, मैग्नेटिक डबल हाफ बेल्ट, हाथ रख दे जाओ ना, डबल हाफ मैग्नेटिक बेली बेल्ट, मैग्नेटिक डबल हाफ बेल्ट, मैग्नेटिक ट्रिपल बेली बेल्ट, ये चीज़ें आप यहाँ से मंगा लीजिए। कब्ज गैस के चूक पुस्तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हठी नाभि कैसे बिठाएं, ये ऑनलाइन पड़ी हुई है, आपको सुविधा होगी बस, क्योंकि साधन के बिना भी कुछ नहीं होता। एक बात चलते चलते बता दूं मैं आपको, जो रही जा रही है, वो ये है कि चोकर कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि रफेज की कमी। हम लोग दालों को अधिक पॉलिश करने लगे, हम लोग दालों का छिलका निकाल के खाने लगे। ये दाल बनने की परंपरा बंद कर देनी चाहिए। खड़ा चना, खड़ी मूंग, खड़ी उड़द, खड़द मूंगफली, सब खड़े खड़े बाजार से लाइए। खड़े खड़े माने बिना 2 टुकड़े हुए। उनको भिगो दीजिए रात को धो करके थोड़े पानी में, सवेरे इनको बॉइल्ड कर लीजिए। अगर आपको अंकुरित नहीं बनाना है, छिलके सहित अनाज खाइए। चोकर बाज़ार में तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इतना भयंकर प्रचार है। आप आटा बनवाइए, अगर 15 दिन में आपको आटा नहीं ख़त्म किया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बाज़ार में महीनों नहीं पड़ते, सालों नहीं पड़ते, क्यों? उन्होंने केमिकल डाल देते हैं। मैं केमिकल का बहुत विरोधी नहीं हूँ, दुनिया में हर चीज़ का महत्व है, लेकिन आप चोकर निकाला हुआ, आजकल कहते साहब चोकर वाला आटा है, मैंने मंगा के देखा, निकलता 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर नहीं निकलता, तो आपका आटा सही नहीं है। मोटा आटा पिसाइए। आजकल चक्कियाँ आ गई हैं, अपने घर में आटा बनाइए, गेहूं का आटा बनाइए। अगर प्राचीन काल के तरह चक्की लगवा सकें, गांधी आश्रम में चक्की मिलती है। हम लोग जब आश्रम में रहते थे सन 71 में मगरवाड़ा में, अब तक खर्च के साले बंदी हो गया वो, क्योंकि इसमें उत्तराधिकारी जल्दी मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनको लंबे लंबे पैकेज चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा सेवा का विषय है, खर्चा मेंटेन हो जाए यही बड़ी भारी बात है। तो आप आराम से चक्की से रोज़ गेहूँ पीसिए, एक्सरसाइज भी हो गई। चलो नहीं बनता, चूनी भूसी की दुकान में जाइए, वहाँ से फैक्ट्रियों का चोकर आता है जानवरों के लिए, आप वहाँ से ले आइए। 5 किलो चोकर ले आइए, एक प्लास्टिक के टब में या किसी टब में डाल दीजिए। 1 घंटे बाद उसको दबा दबा के निकाल लीजिए और धूप में नीचे चादर बिछा दीजिए, उसको फैला दीजिए, ऊपर से सफ़ेद कपड़ा सूती बिछा दीजिए जिससे कूड़ा ना पड़े। लीजिए, चोकर बन गया आपका। और हल्का सा उसमें, चूँकि ख़राब ना हो, तो हल्का सा घी डाल करके कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उसको आप थोड़ा सा भूंज लीजिए। चोकर में कुछ नुकसान नहीं होता, उसका गुण नष्ट नहीं होता भूंजने से भी। आप 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर डालिए। रोटी थोड़ी बदसूरत होगी पर सौंच आपका खूबसूरत होगा। 1 किलो में 200 ग्राम चोकर मिलाइए, रोटी और अधिक बदसूरत होगी पर सौंच और आपका खूबसूरत होगा। हम लोग बचपन में याद है कि हमारी माता जी चोकर की लपसी बनाती थी। चोकर की लपसी बना के थाली में उसको फैला देती थी गुड़ डाल करके, गुड़ वाली चोकर लपसी, और काट काट के बर्फ़ी बनाती थी, काट काट के पीस बना देती थी। हम लोग जान ही नहीं पाते कि ये चोकर की ये मिठाई है। अगर कोई मिठाई वाला इस चोकर की मिठाई बनावे, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, लाखों रुपए कमा सकता है। आप ईसबगोल की भूसी के तरह चोकर की कोई आप पैकिंग करिए विदेशों की तरह ब्रांड नाम से, आपका रोज़गार आपको पैदा हो जाएगा। पर आपके पास पूंजीपति माइंड होना चाहिए। पूंजीपति माइंड अलग होता है
हैं, वो बैंकों से रुपया लेता है, सामान लेता है, विज्ञापन करता है, उसकी मार्केटिंग करता है, सामान भेजता है, ये सब। हमको तो 1000 तरीके मालूम है पैसा कमाने के, पर क्या क्या करें, कौन दिन भर यही करता रहे। अपना आनंद से मतलब भर का कर लिया, आनंद से रहते हैं। इसलिए चोकर एक मेरे पास आते थे, उनको भयंकर कब्ज था, बकरी की लेड़ी की तरह उनका शौच होता था, घंटों बैठे रहते थे, कांखते थे। 2 बार पेट का ऑपरेशन हुआ कि है क्या, आजकल आदमी बीमारी चली, मुझे बीमारी कौन सी है, मुझे बीमारी कौन सी है, अरे बीमारी की अम्मा ढूंढो। बीमारी की अम्मा क्या है, बिना भूख के खाते हो, बिना चबाए खाते हो, टट्टी पेशाब के बेग करोते हो, सब्जी में सब्जियां नहीं खाते हो, पनीर को सब्जी माने बैठे हो, आलू को सब्जी माने बैठे हो, व्यायाम नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, कर ज़्यादा कर जाते हो, ज़्यादा कपालभाति कर जाते हो। अरे 50, 100, 200 बार धीमे धीमे करो, 2-2 हज़ार बार कपालभाति कर रहे हैं, हाथों में सूजन आ जाती है। मैं विरोधी नहीं हूँ, शुद्ध हवा में करिए, चोकर का लड्डू बना लीजिए, चोकर की लपसी बनाइए, हैं, चोकर आटे में चोकर मिलाइए, चुपचाप दाल में डाल लो चोकर। घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, हमारी तरह भाग्यशाली नहीं हो, क्योंकि मेरी पत्नी पूनम जी मुझे नेचुरोपैथी में, योग साधना में पूरा सपोर्ट करती हैं। लोगों की पत्नी तनी रहती हैं, बोले तुम ही खाओ चोकर, हमका न खवा, हमें बीमार रहने दो, हम सुफैलो से बुफैलो बन गई, बना रहने दो। नहीं भैया, पेट तो ठीक रखना होगा। ये सारी बातें मैंने बताई। आज के बाद मुझे लगा कि मैंने लगभग सब बातें पढ़ा दी हैं, अब अनावश्यक क्यों आपका टाइम लूँ, इसलिए हमने ये जो, हाँ, चुम्बकी जल 14 नंबर देखो, हाँ दिखाओ 14, नहीं तुम दिखाओ, चुम्बकी जल निकालो अपना। अभी 1-2 दिन से न्यूज़ आ रही है कि माँ गंगा नदी में, माँ यमुना नदी में कोरोना के वायरस नहीं मिल रहे हैं, जबकि गंदा हो गया। तब तो पता लगाया गया कि जहाँ से गंगा जी निकलती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक रॉक हैं, इसलिए कीड़े नहीं पड़ते हुए। ये देखिए, आप हाई मैग्नेट मंगा लीजिए, अपने आरओ में नीचे रख दीजिए, नीचे से रखिए ऊपर की ओर नॉर्थ पोल, ऊपर से रखिए साउथ पोल, ऊपर नीचे चुंबक लगा दीजिए। ये देखिए, ये चुंबकीय जल बनाया जा रहा है, नॉर्थ पोल का, ये साउथ, इधर हाथ लगाओ, नॉर्थ पोल का पानी है, साउथ पोल का पानी है, दोनों मिला दीजिए, आसपास बोतल में चिपका दीजिए। ये चुंबकीय ग्लास भी होता है, तो ये बस मैंने बच्चों का भोजन नहीं पचता है, चुम्बकीय जल पिलाओ। 2 चुम्बक यहाँ से मंगा लो और उसमें रख दो, थाली लोहे की ना हो, चाहे बाकी जहाए की हो, आधा 1 घंटे में चुम्बकीय भोजन बन जाएगा। चुम्बकीय जल पिलाओ, चुम्बकीय दूध पिलाओ, भोजन पचने लगेगा। और एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट दबाओ, कब्ज नहीं रहता है तो ये वाला पॉइंट 60 बार दबाओ, आंख बंद करके मन में सोचो मेरी आंतों में चिपका हुआ मल छूट रहा है और मेरा पेट खुलकर साफ हो रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको 5 दिन में बता दी, बहुत बता दिया है। कब्ज गैस की पुस्तक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट मेरे यहाँ से मंगा सकते हैं, है ना, और सब लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 5 दिन में काफ़ी बातें बताएं। एक बात और ध्यान रखें, नाभि वाली बात जरूर सीख लीजिए आप। मैंने 5 दिन कैसेट भी, वीडियो बनाया है और किताब भी दी है। और कभी पेट में मालिश ना कराइए, कि जो पेट में मालिश करा लेते हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। पेट में मालिश मत कराइए। अगर आपको मालिश कराना है, जो हाई मैग्नेट होता है, यहाँ पे तकिया रख लीजिए, 2-3 इंच की तकिया रख लीजिए और हाई मैग्नेट कुछ देर
लीवर में घुमाइए साउथ पोल, कुछ देर पैंक्रियाज के ऊपर घुमाइए, कुछ देर आप ऐसे छोटी आंत में घुमाइए, ऐसे फिर आप अपने यूरिन ब्लैडर में घुमाइए, ऐसे घुमाइए। 10-15 मिनट घुमाने से भी बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। ये मैग्नेटिक मसाज हाथ से मत दबाइए, किसी से नाउन या प्रोनाउन से हाथ से मत दबाइए। मेरे स्वास्थ्य प्रेमियों, मेरे प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों, मेरे योग साधक प्रेमियों, कब्ज गैस आंव का मैंने जो उद्देश्य रखा था वो पूरा हो गया, पर अभी पेट रोगों को नहीं बढ़ाया। पेट रोग अलग अलग से हैं, पेट रोग अलग अलग से हैं। तो कब्ज गैस आंव पर मेरा टॉक ख़त्म हो गया है। अब 2-3 दिन के बाद एक मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, किसी प्रकार का ज्वर हम कैसे प्राकृतिक चिकित्सा से दूर करें। मिस्टर लुईको ने, जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी है, उसने कहा है कि ज्वर, जुखाम, दस्त, नवीन कब्ज, ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज खुजली, ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज खुजली। रुक जाओ बेटा, कुछ देर रुक जाए, प्रवचन चल रहा है। ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज खुजली, ये हमारे मित्र हैं। इनको दुश्मन मान के हमने दवा से दबा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, डेंगू, पेंगू, सेंगू, ये वो दुनिया भर का। कुछ नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग ज्वर को मित्र मानते हैं। मित्र को किस प्रकार से भगावें प्यार से, ये टेक्निक आपको सीखनी होगी। तो मैं अभी वादा नहीं कर रहा हूँ किस तारीख शुरू करूँगा, लेकिन मेरा 2-3 दिन के अंदर आपको मैं अभी जो ज्वर, मलेरिया ज्वर, डेंगू ज्वर, इन्फेक्शन ज्वर, आहार विहार का ज्वर, ऐसा कोई ज्वर नहीं है जो प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता दूर न हो या प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता लेने से जल्दी दूर न हो। अगर आपने बुखार को दबा दिया, दवा दबाए रोग को, और कब्ज, अगर कब्ज की जलावी दवा देंगे तो आंतें बेकार हो जाएंगी। इसलिए ज्वर कैसे ठीक करें, आप पहले कब्ज गैस आंव को ठीक करिए, फिर हम आपको और आगे बताएंगे कि कृमि कैसे ठीक करें, जो पेट के कनेक्टेड रोग होते हैं उनको कैसे ठीक करें। यद्यपि अगर आप जो मेरे 5 दिन के वीडियो हैं इनको ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपका परम 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 कल्याण होगा। लेकिन जो कम से कम 5 लोगों को शेयर नहीं करेंगे उनको बहुत निकृष्ट कल्याण होगा, और जो 5 लोगों को शेयर करेंगे उनको मध्यम कल्याण होगा, और जो 50 लोगों को शेयर करेंगे उनका सर्वोत्तम कल्याण होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने से 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले हैं दोए, आगे सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख होत। सब फलाने को दुख नहीं मिल रहा, अभी उसके पुण्य बाकी हैं। जिस दिन पुण्य उसका 0 हो जाएगा, दुख शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत मैंने कोशिश किया है कि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, अपने गुरुओं की बात पहुंचा सकूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को पहुंचा सकूं। आप भी पहुंचाइए, भला चाहते हैं तो लाभ पहुंचाइए, अपना भला चाहते हैं तो लाभ पहुंचाइए, क्योंकि भला का उल्टा लाभ है। जब लाभ के बीज बोएंगे तो भला होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का कब्ज गैस आंव का कोर्स पूरा हो गया। विदिन 2 और 3 डेज़ के बाद फिर ज्वर का शुरू होगा। पूरी तैयारी मैं कर चुका हूँ। ऐसे धीरे धीरे हम आपको 50 रोगों के बारे में पढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि ये हमारा ज्ञान यज्ञ,
अनुभव यज्ञ पूर्णतः सफल हो और होगा। नमस्कार, धन्यवाद।